मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का मेरे दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर मेरे वीडियो के कमेंट के नीचे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कुछ लोग कई बार ज़्यादातर अपने समस्याओं को ज़्यादा लिखते हैं कि धन के संबंधित चिंता हो रही है या शारीरिक रूप से चिंता हो रही है, परिवार में कलेश बढ़ जाता है, कलेश होता है, वह शांत नहीं होता है, लोगों के घर के अंदर रहने वाले लोगों का जो आपसी प्रेम प्यार व्यवहार होता है वैसा सामान्य रूप से नहीं रहता है, एक दूसरे के प्रति हमेशा सब लोग गुस्से में भरे रहते हैं और कितना भी कमाए लेकिन वह सब बचत नहीं होती है, खर्च हो जाता है। मैं इन सब प्रश्नों को एक साथ एकत्रित करके मैंने कुंडली के ज्योतिष के हिसाब से ऐसे लोगों को सबको मैंने ज्योतिष वो भी दिया है, उत्तर जवाब दिया है, लेकिन उन सब की समस्याओं को मैंने वास्तु के रूप में भी देखा और मनन किया। तो मैंने सोचा कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, तो मैंने वास्तु के संबंध में आज यह वीडियो बनाकर आपके सामने पेश किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आशा करता हूँ पूरा देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी और यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आप किसी भी आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, पद प्रतिष्ठा से संबंधित, कानूनी, आर्थिक समस्या अगर महसूस करते हैं तो एक बार मेरा यह वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वास्तु के अनुसार अपना मकान, भवन, भूमि कैसी होनी चाहिए इस विषय में जानकारी दी है। तो आपको अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो आप मेरा वीडियो देखकर थोड़ा बहुत बिना तोड़ फोड़ के भी सुधार करके अपना जो समस्याओं का है उसका निदान कर सकते हैं बिना किसी की सहायता लिए हुए भी। तो मैं यही कह रहा था आपको कि कमेंट बॉक्स में जो लोग लिखते हैं उन लोगों के सवालों के जवाब के रूप में मैंने यह वीडियो आज बनाया है और अब मैं आपको आगे जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि जो अपनी समस्याएं लिखते हैं, मैं कुंडली बनाकर उनकी कुंडली का ज्योतिषीय कारण ढूंढा करता हूं और ज्योतिषीय कारण मैं बता दिया करता हूं। अगर इसके अलावा भी कभी कभी ऐसी सवालों की स्थितियां होती है कि वह ज्योतिष के मार्फत के अलावा वास्तु आदि के मार्फत से भी देखकर मेरे को बताना पड़ता है। और वास्तु आदि चीज़ों का ऐसा है कि जब सामने कोई चीज़ होती है तो देखकर समझाया जा सकता है। ऐसे मोबाइल पर, फ़ोन पर वास्तु का विजिट करना या वास्तु का कुछ बताना आसान नहीं होता है। इसलिए मैंने एक सामान्य प्रकार का जो वास्तु का नियम होता है उसको आज मैंने लिखकर आपके सामने यह पेश किया है, मतलब वीडियो बनाकर पेश किया है। सबसे पहले मैं आपको घर कैसे बनाए, अगर आपके मन में घर बनाने की इच्छा हो रही है तो मैं आपको यह बताऊंगा कि घर वास्तु के हिसाब से ही आपको बनाना चाहिए या वास्तु का जो नियम होता है उसके अनुसार आपको नया घर बनाना चाहिए, ताकि उस स्थान में रहकर आप संतोष का, सुख और समृद्धि पा सके। जिस घर का वास्तु अगर सुधरा हुआ रहता है उस घर में सुख, संपत्ति, शांति, प्रेम, मोहब्बत, धन दौलत, बरकत आदि खूब हुआ करती है। और यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो अगर आप नया मकान अपना बनाना चाहते हैं तो वास्तुकार को बताकर वास्तु के नियमों के अनुसार आप अपने घर को बनाएं, क्योंकि घर ऐसी चीज़ होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम आती है। ऐसा नहीं है कि आज हमने घर बनाया, अगर कोई ख़राब हो गया तो उसको वापस तोड़ा फिर नए सिरे से सही ढंग के बना दिया, ऐसा नहीं होता है। मकान एक बार बनता है और वह कई सालों तक उसमें रहने से उन लोगों को फल देता रहता है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों भी फल देता है। ताकि वास्तु के अनुसार मकान बनाने का मतलब होता है कि 5 जो तत्व माने गए हैं उन 5 तत्व जैसे जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है और इनके साथ में ब्रह्म स्थान है या फिर आकाश का स्थान होता है। इसके अलावा 4 कोणे होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये दिशा होती है। ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायु ये कोण होते हैं। नीचे धरती के ऊपर जो
भवन का मध्य भाग होता है वह ब्रह्म स्थान कहलाता है। और ब्रह्म स्थान के जो ऊपर जाली आदि खुली आप लोगों ने कई घरों में देखी होगी, वह आकाश का स्थान होता है, वह खुला रखा जाता है। ईशान, अग्नि और नैऋत्य और वायु, ये जो 4 कोणे हैं, इनके साथ में जो ब्रह्म स्थान है और जो आकाश का स्थान है, इन सबका जो तालमेल करके वास्तु का जो नियम बनाया गया है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे या इसको ही देखेंगे। क्योंकि वास्तु में एक मकान बनाने के लिए कितना लंबा चौड़ा वास्तु का प्रयोग किया जाता है, यह मैं आपको आगे धीरे धीरे वीडियो में बताता रहूँगा। लेकिन आज विशेषकर जो लोग साधारण रूप से अपने 4 दीवारी का मकान बनाकर रहते हैं, उनके लिए यह वास्तु का वीडियो है। अगर हम देखें तो पुराने ज़माने के मकानों की जो आकृति हुआ करती थी वह कैसी होती थी, और आजकल के आधुनिक मकान जो है वह साज सज्जा वाले मकानों की बनावट में और पुराने मकानों की बनावट में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आता है। आजकल के मकान बहुत सुंदर और आकर्षक होते हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि वो 4 कोने के बजाय कई कोण वाले होते हैं। प्राय 4 कोणों के ही मकान होते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि कई बिल्डिंगें ऐसी बनती हैं जहाँ पर कोई कोई कोने कटे रहते हैं, कोई कोई कोने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए जाते हैं। तो जिसमें एक ही, जैसे कि कोई बिल्डिंग है और उसमें एक ही फ्लोर पर कई फ्लैट बने हुए हैं, तो एक का एक का जो फ्लैट का मुख होगा वो पूर्व की तरफ होगा, तो उसके सामने बने हुए फ्लैट का मुख पश्चिम की तरफ रहेगा। एक फ्लैट का मुख अगर उत्तर की तरफ खुल रहा है तो दूसरे उसके सामने बने फ्लैट का दक्षिण की तरफ खुलेगा। तो एक ही फ्लोर पर 4 दिशाओं के अलग अलग फ्लैट देखने को मिलते हैं, और उसमें चारों में रहने वाले लोगों की जो स्थितियां होती है वह भी अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं या अलग अलग होती है। क्योंकि यह जो 3 दिशाओं के मकान या कट वाले मकान या ज़्यादा बड़े हुए मकान होते हैं, यह कोई ज़्यादा वास्तु के हिसाब से शुभ नहीं माने जाते हैं। एक ही फ्लोर पर रहने वाले परिवारों की जो असमानता हमें देखने को मिलती है, और इसमें भी हम अगर ज़्यादा गौर करेंगे तो उनका जो दिशाओं का वास्तु रहता है, उसमें किसी मकान में दक्षिण कट रहा है, किसी फ्लैट में दक्षिण कट रहा है, किसी का पूर्व कट रहा है, किसी के अग्निकोण में दरवाजा आ रहा है, किसी का अग्निकोण ही कट रहा है। तो यह सब जो घटने बढ़ने वाली स्थितियां फ्लैटों में देखने को मिलती है, इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशानी में रहते हैं। किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन उनका खुद का मकान कभी बन नहीं पाता, क्योंकि ये वास्तु दोषों वाले एक मकान से निकलते हैं दूसरे मकान में किराए में चले जाते हैं। इसमें अगर हम और ज़्यादा गौर करें तो पाएंगे कि आजकल के जो मकान में लोग रहते हैं वह लोग ज़्यादा चिंताओं में घिरे रहते हैं, मानसिक परेशानियों से घिरे रहते हैं। और जो पहले के पुराने मकान देखेंगे तो उनमें रहने वाले लोग भले उनके पास संसाधन कम होते थे, धन दौलत कम होती थी, लेकिन सुखी परिवार के रूप में रहते थे, सुख से रहते थे, और धन धान्य से भी, अन्न से, धन से, सबसे संपूर्ण रहा करते थे। और आजकल तो एक ही परिवार रहता है, संयुक्त परिवार का जमाना नहीं है इस समय में। हालांकि भारत के अंदर तो बहुत से परिवार आज भी संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते हैं, और वहाँ खुशहाली भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो फ्लैट में अकेले ही रहते हैं, उनके पास में अगर जाकर देखेंगे तो वहाँ अकेले रहने के बावजूद भी वो बहुत परेशान दिखाई देते हैं। और अगर उनको कहें कि पूरे परिवार के साथ में रहो, तो शायद वह रह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अकेले रह रहकर परिवार अपने परिवार से कट जाता है। और उनकी जो यह प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति का भी भाग्य से हमें फल मिलता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल भी हमको मिलता है। तो हर किसी भवन का उत्तर और पूर्व के भाग का जो हिस्सा होता है, जैसे कोई मकान बना रहा है तो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, इन 2 दिशाओं का जो बीच का स्थान होता है उसका जो संबंध होता है, जैसे कि उत्तरी भाग है, उत्तर दिशा के पूर्व की तरफ का जो भाग होता है उसका संबंध जो है वह जल से होता है, वह जल तत्व से होता है। इस दिशा में अगर उत्तर दिशा उत्तर हो, लेकिन पूर्व की तरफ थोड़ा
हम अगर पानी का टैंक भूमिगत बनाकर वहाँ पर जल का स्टोर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरी बात कि पूरे घर के अंदर पानी का जो बाहर निकलने का रास्ता होता है, नालियों का रास्ता होता है, अगर वह भी पूर्व दिशा की तरफ ढाल बनाकर बाहर निकला जाए या निकलता हो तो यह बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा जो बाहर टैंक हो या बाहर से कहीं से सरकारी नल का भी अगर हम घर में लेते हैं पानी, तो भी वह अगर ईशान कोण से अंदर आता हो घर के अंदर पानी तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर उत्तर पूर्व से जो पानी का जल का संबंध रहता है अगर वह सही होता है तो उस घर के अंदर रहने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हमेशा खुश मिजाज रहते हैं और उनकी जो स्थितियां हैं वह आर्थिक स्थिति हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, उसमें हमेशा कुछ न कुछ अच्छा शुभ और बढ़ोतरी होती रहती है। अगर उत्तर पूर्व के हिस्से को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुला और हल्का रखेंगे तो उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा वैसे भी हल्का रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर की दिशा जितनी हल्की होगी उतना घर के अंदर सुख समृद्धि ज़्यादा बढ़ती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उत्तर की तरफ से जो प्रकाश आता है, उत्तर की तरफ से जो पानी है, जल है, हवा है, प्रकाश आता है, उत्तर की तरफ से कभी सूर्य का रोशनी तो अंदर प्रवेश करेगा नहीं, तो हवा जो आती है वह भी बहुत अच्छी होती है, शुद्ध होती है। ऐसे घर का हम शुभ मकान की श्रेणी में गिन सकते हैं। अगर अग्नि कोण में रसोई हो, जैसे कि ईशान कोण में हम मंदिर बना सकते हैं, पूजन का स्थान बना सकते हैं, लेकिन अगर ईशान कोण के जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि जल का संबंध, जल तत्व का संबंध ईशान कोण का रहता है, लेकिन अगर वास्तु थोड़ा बिगड़ा, घर की अगर समस्या को देखें और जल की बजाय वहाँ पर अग्नि के रूप में हमने रसोई को बना दिया, स्थापित कर दिया और वहाँ हम खाना बनाने लगे, तो ऐसा समझो कि अग्नि का तो स्थान होता है दक्षिण और पूर्व का जो अग्नि कोण होता है, अगर हम उस अग्नि को ईशान कोण में लाकर करेंगे, स्थापना करेंगे, रसोई बना लेंगे, तो उस घर में हमेशा अशांति बनी रहेगी। घर में रोग शोक कष्ट तकलीफ तो कभी जाएगा ही नहीं और खान पान संबंधी समस्याओं को लेकर घर में लड़ाई झगड़े और तनाव बना रहेगा। सब के सब लोग गुस्से में ज़्यादा भरे हुए रहेंगे एक दूसरे के लिए। तो इस कारण से ईशान कोण में कभी भी ये जो है रसोई आदि नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर जल से संबंधित जो भी आप बना सकते हैं वह बना लें। रसोई को हमेशा अग्नि कोण के अंदर बनाना चाहिए। अगर अग्नि कोण में रसोई हो तो शुभ फल देने वाली रहती है। अग्नि कोण में पके हुए भोजन में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, शक्ति और क्या कहें उसको कि एनर्जी दायक वह भोजन बनता है। उसमें हमेशा ऊर्जा, शक्ति और एनर्जी शामिल रहती है। इस कारण घर के लोग जिनके घर में अग्नि कोण में रसोई पकाई जाती है, रसोई होती है, वो हमेशा अच्छे खासे तंदुरुस्त देखे जा सकते हैं। अग्नि का और जल का आपस में बैर रहता है, इसलिए रसोई को कभी भी ईशान कोण में नहीं बनाना चाहिए। पूर्व दक्षिण के कोने में रसोई बनानी चाहिए, लेकिन इस कोने में कभी भी जल का भंडारण न करें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ईशान कोण में आप जल का भंडारण कर सकते हैं, लेकिन अग्नि से संबंधित रसोई आदि वहाँ नहीं बना सकते। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व का जो कोना होता है वह अग्नि कोना होता है, वहाँ पर आप रसोई बना सकते हैं। उसमें रसोई में पका हुआ भोजन खाने से घर के सब लोगों को सद्बुद्धि रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन अगर अग्नि कोण में कहीं से भी आपने पानी एकत्रित करने की व्यवस्था कर दी, यानी कि पानी का मैं तो कहता हूँ कि उस वाश बेसिन आदि भी वहाँ नहीं लगाना चाहिए। और इस दिशा में रसोई घर में कभी भी जो बर्तन धोने के लिए एक वाश बेसिन अलग से बनाया जाता है वो तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में बर्तन तो ना धोए और साथ में जो ये वाश बेसिन का पानी निकलने का है वह अग्नि कोण में कभी नहीं रखना चाहिए। अगर है तो आप उसको थोड़ा सा फेरबदल करके ईशान कोण की तरफ आप लेकर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिशा में हमेशा बर्तन कभी ना धोए। इस दिशा में अगर ईशान कोण में आप बर्तन धोना चाहते हैं तो धो सकते हैं। पानी का स्थान हमेशा अग्नि कोण में अगर आपने बनाया
तो उससे पेट से संबंधित रोग, आंतों से संबंधित रोग हमेशा, या पित्त से संबंधित रोग से परेशानी परिवार के सदस्यों को होती रहेगी। इस दिशा में पानी का स्थान जो है वह पेट, आंत और पित्त से संबंधित रोगों को धीमे धीमे शरीर में पक्का स्थान बनाने में सहयोग करता है या बना लेता है, क्योंकि यह पूर्व दक्षिण का कोना अग्नि तत्व का कारक होता है और अगर यहाँ जल का स्थान हमने बना दिया तो इसका बहुत बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर और स्वभाव पर पड़ता है। किसी भी भवन की शुभता तभी बढ़ती है जब मकान के सभी कोने बराबर दिशा में बने हुए हों और खास करके ईशान कोण पूरा सही कोने में और सही डिग्री का हो। अगर किसी भवन का जो ईशान कोण कटा हुआ होता है तो वो भवन शुभ नहीं माना जाता है। ईशान हमेशा बड़ा हो सकता है, लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन कटा हुआ कभी भी किसी भी फ्लैट के अंदर या भूमि के अंदर नहीं होना चाहिए। उस घर में रहने वाले को खून से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिनके ईशान कटा हुआ तो है उनके समस्याएं बहुत गंभीर घर में रहती है, ब्लड प्रेशर है, बवासीर आदि जैसी समस्याएं होती रहती है। या फिर ऐसे घर में रहने वाले लोग प्राय यौन रोगों से भी ग्रस्त हो सकते हैं। पूरे घर या फिर भवन में हमेशा उत्तर पूर्व के कोने की उत्तर दिशा अगर हमने सबसे नीची रखी तो वह और ज़्यादा मकान जो है शुभ फलदायी हो जाता है। अगर यह जो उत्तर पूर्व का ईशान कोना है बाकी कोणों के मुकाबले ऊंचा होता है तो घर की बरकत रुक जाती है। घर में आय भले आप कितना भी कमा के लाओ, कितनी मेहनत करो, उसका जो बचत करने वाला फल मिलता है वह इस मकान में नहीं मिल सकता। ईशान कोण की जो भूमि है, यदि पूर्व दिशा की भूमि ऊंची रहती है तो उस भवन में रहने वाले पुरुष का स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों पर विपरीत असर पड़ता है। अक्सर ऐसे दोष वाले भवन हमेशा कोई न कोई, जिसमें भवन में दोष रहता है तो कोई न कोई घर का सदस्य बीमारी में पड़ा ही रहता है। दवाइयाँ उनकी चालू रहती है, एक बीमारी जाती नहीं। एक आदमी की बीमारी से दूर मुक्ति होते ही दूसरे को बीमारी लग जाती है। इस प्रकार से रोगों का घर बनकर रह जाता है यह, और सारा जो धन है वह खर्चा दवाइयों में, डॉक्टरों में खर्च होता है। दक्षिण पूर्वी कोने में यदि दक्षिण का स्थान अधिक बढ़ा हुआ हो या ऊंचा हो तो परिवार की सभी स्त्रियों को शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे ही अगर पूर्व का स्थान ऊंचा हो तो पुरुषों को मानसिक और शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा की। तो जो दक्षिण पश्चिम का कोण होता है वह नैऋत्य कोण होता है। इसका संबंध भूमि अथवा पृथ्वी तत्व से होता है। इस हिस्से को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके रखना चाहिए या बंद करके रखना चाहिए। इस स्थान में जितना ज़्यादा वजन होता है उतना ही यह दिशा शुभ फल हमें देती है। अगर इस दिशा को अन्य दिशा के मुकाबले हल्का या ज़्यादा खुला रखते हैं तो इससे शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है और कई प्रकार की एलर्जी टाइप के रोग सताने लगते हैं, होने शुरू हो जाते हैं। भवन या भूमि के मालिक को भी कभी यह जो फल नहीं देता है। अगर नैऋत्य कोण बिगड़ा हुआ हो, हल्का हो, वजनदार न हो, ज़्यादा खुला हुआ हो तो मकान मालिक को भी यह शुभ फल नहीं देता है। हमेशा मकान मालिक को किसी न किसी परेशानी के कारण धन खर्च होता रहता है, शारीरिक स्वस्थता भी बिगड़ती रहती है, धन की आवक में भी बहुत कमी होती है, खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं। घर में हमेशा तनाव और निराशा के साथ ऐसे भवन में लोग रहने से आपस के अंदर एक दूसरे के प्रति गुस्सा भी ज़्यादा भरा रहता है। इसलिए ही वास्तुशास्त्र में इस स्थान को हमेशा भारी भरकम रखने की सलाह दी जाती है। अगर किसी भूमि या भवन का नैऋत्य कोण कटा हुआ होता है तो शुगर की बीमारी है या हमेशा अधिक चिंताग्रस्त रहना या फिर बहुत ज़्यादा उतावलीपन दिखाना जैसी ये एक प्रकार की मानसिक बीमारियां होती है। तो इस प्रकार की मानसिक बीमारियों से आदमी जूझता रहता है और समझदार होते हुए भी वह कई बार समझ ही नहीं पाता कि उसको करना क्या है।
दक्षिण पश्चिम के कोने में यदि दक्षिण का भाग ज़्यादा बड़ा हुआ तो या फिर ज़्यादा नीचा हुआ तो भवन में रहने वाली स्त्रियां ज़्यादा परेशान रहती है, उनके स्वभाव पर इसका ज़्यादा विपरीत असर पड़ता है। ऐसे में रोग भी हो जाते हैं स्त्रियों को, और जो रोग होते हैं वह कई प्रकार के बुरे बुरे रोग इस प्रकार के हो जाते हैं कि उनको दवाई लगती ही नहीं है। अगर ऐसे शुद्ध वास्तु वाले मकान में रह रहे हो, ऐसी कोई अगर बीमारी होती है तो उनका तुरंत इलाज हो जाता है। लेकिन अगर पश्चिम और दक्षिण की दीवार में अगर हो वास्तु का दोष, तो फिर वह बीमारियां छोटी होती हुई बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी भवन बनाते समय दक्षिण पश्चिम का जो कोना है अपने अनुपात में सही रखने से घर का काफ़ी अच्छा शुभ फल प्राप्त होता है मकान मालिक को। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल के नए दर्शक हैं या फिर पुराने दर्शक हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और पास में लगे घंटी के बटन को भी आप दबाएं, ताकि मैं जो हमेशा आप लोगों के उपयोगी वीडियो पोस्ट किया करता हूं, तो मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करूं आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप मेरे वीडियो को देख सकें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबाएं। और नए साल का शुरुआत हो चुकी है, आप मेरे चैनल पर अपने नए साल का, अपनी राशि का, नए साल का 2020 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल का वीडियो देख सकते हैं। और एक दूसरा वीडियो आप अपनी राशि का शनि के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में भी एक वीडियो आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर मैंने 500 के ज़्यादा वीडियो पोस्ट कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पर आकर एक बार विजिट करें तो देखेंगे कि मेरे चैनल पर आपके अगर कोई समस्या है तो आपकी हर समस्या से संबंधित मेरे पास में मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, उपाय के रूप में भी मिल जाएंगे, वास्तु के, ज्योतिष के, हर प्रकार के वीडियो है। तो मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अब बात करते हैं भवन के पश्चिमी और उत्तर दिशा के कोण, यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच का जो कोण होता है वह वायु कोण होता है, यानी वायव्य कोण इसको कहा जाता है। जैसा कि इसका नाम ही वायु कोण होता है तो इसका संबंध हमेशा वायु से रहता है। वायु का संबंध हमारे प्राण से भी होता है, इसलिए इस स्थान को हमेशा हल्का और खाली रखना चाहिए। ऐसा करना हमारे घर के सभी सदस्यों के लिए अच्छा होता है। इस स्थान में भार रखने से पूरा परिवार ही किसी न किसी प्रकार के दबाव में रहता है, जैसे कि आर्थिक दबाव, काम का दबाव, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति का दबाव या अन्य प्रकार की कई प्रकार के दबाव होते हैं, उनको सहन करने पड़ते हैं। इस कोने में उत्तर की तरफ की भूमि को ईशान कोण की भूमि से थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए, लेकिन दक्षिण की भूमि से थोड़ा नीचे हो, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। और अब बात करते हैं मकान के ब्रह्म स्थान की। तो यह वह स्थान होता है ब्रह्म स्थान जहां मकान के चारों कोणों का सेंटर यानी भवन का मध्य भाग होता है, उसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। जो हमेशा पूरे घर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर कोई स्थान माना जाता है तो वह ब्रह्म स्थान होता है या पूजा स्थान होता है, लेकिन ब्रह्म स्थान सबसे प्रमुख स्थान होता है। हमारे शरीर में आप जानते हैं कि नाभि का क्या महत्व होता है, तो ठीक इसी प्रकार से आप इस बात को समझ सकते हैं कि ब्रह्म स्थान जो होता है वह पूरे भवन का नाभि स्थान होता है। और नाभि अगर शुद्ध हो तो उसका पूरा शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म स्थान अगर सही ढंग से वास्तु से सम्मत हो तो इसका जो असर है पूरे परिवार के खुशहाली पर भी पड़ता है और हमेशा बढ़ती रहती है खुशहाली। और अब अंत में बात करते हैं आकाश तत्व की। तो भवन में आकाश तत्व वह ब्रह्म स्थान के ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको आकाश तत्व माना जाता है, और हमेशा घर के वास्तु दोषों को मुक्त रखने के लिए इस स्थान को खुला रखना चाहिए। आपने कई घरों में देखा होगा कि मकान के छत के ऊपर ज़्यादातर एक लोहे की जाली 3 फुट की, 4 फुट की या थोड़ी छोटी बड़ी साइज की, अलग अलग साइज की रखी जाती है, ताकि
ऊपर से हवा आ सके, प्रकाश आ सके, तो वह जो प्रकाश और हवा के लिए ऊपर जाली लगाकर रास्ता बनाया जाता है, वही स्थान आकाश का होता है हमारे घर के अंदर। और अगर आकाश का स्थान सही है, अच्छे जगह पर बनाया है और उससे प्रकाश भी आ रहा है और हवा भी अच्छी शुद्ध आ रही है, तो यह बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्थान ऊपर से खुला रखा गया है, उस स्थान के नीचे कभी भी सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए और कोई अलमारी नहीं रखनी चाहिए। कोई गटर आदि या सेफ्टी टैंक है, पेड़ियाँ आदि है, ये नहीं बनाना चाहिए। कोई गटर भीम वगैरह भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो आकाश का स्थान हमने खुला रखा है, उसके नीचे कुछ भी अलग प्रकार से कोई चीज़ का व्यवधान नहीं होना चाहिए। तब आकाश का जो स्थान है हमारे घर में शुभ माना जाता है और उसका शुभ परिणाम भी हमको मिलता है। यह था आज के वीडियो में वास्तु से संबंधित कुछ जानकारी, कुछ बातें। अगर आपको परेशानी वास्तु से संबंधित हो रही है तो आप किसी न किसी वास्तु शास्त्री से अपने भवन की वास्तु की जांच विजिट करवाएं और जो कोई दोष बताते हैं उस प्रकार से आप बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु का दोष निवारण कर सकते हैं। इस बारे में अगर आपको मेरे से भी कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे जो व्हाट्सएप का नंबर मैंने ऊपर वीडियो के शुरू में दिया है, आप मेरे को व्हाट्सएप में अपने मकान का नक्शा भेज सकते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर आपने भेजेंगे तो मैं ज़्यादातर कमेंट बॉक्स खोलता नहीं हूँ, इसलिए मेरा ध्यान आपके सवाल पर, जवाब पर नहीं जाएगा। आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर रूप से जवाब भी दूंगा। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और अपने परिवार के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मित्रों में ज़्यादा शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। कल फिर मैं किसी नए विषय पर आपके लिए जानकारी लेकर आऊँगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी समस्याएं मेरे को लिखो, मैं आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वीडियो के मार्फत से आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि कोई समस्या ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक आदमी की समस्या, ऐसी समस्या अनेकों लोगों को हो सकती है। तो सबको बराबर अलग अलग बताना मुश्किल होता है, इसलिए वीडियो बनाकर रखकर आपको मैं पेश कर सकता हूँ, पोस्ट कर सकता हूँ। आप उसको देखकर अपना वास्तु भी सुधार कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं। जय जिनेंद्र।